नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। साथियों, जो कल पीटीईटी परीक्षा 2020 की हुई थी, जिसकी सेकंड पारी का साथियों मैं पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। रीजनिंग का सेकंड पारी का पेपर है साथियों। ये जो द्वितीय पारी में पेपर हुआ था, उसका जो रीजनिंग का पार्ट है, उसकी सटीक आंसर की आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखना और अपने कितने उत्तर सही हुए हैं कमेंट में बताना। मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ है और आप सभी को आपको अपनी मनपसंद कॉलेज मिले। और साथियों, यदि आप हमारे YouTube पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो साथियों, अपना पहला प्रश्न था, 31 नंबर प्रश्न था कि जूल का संबंध ऊर्जा से है, उसी प्रकार पास्कल का संबंध किससे होगा। इनकी साथियों जूल है जो ऊर्जा का मात्रक है इनकी, तो इसी प्रकार पास्कल साथियों दाब का मात्रक होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसी प्रकार साथियों देखिए, अगला प्रश्न था। अगले प्रश्न में एक अपने को आकृति दी हुई थी और उत्तर आकृति की पहचान करनी थी। यानी कि इस प्रकार से प्रश्न आकृति दी हुई है कि जब इस कागज को इस प्रकार से काटा हुआ है और ऐसा आकृति बनी हुई है, और तो इसको खोलेंगे, ऐसा आकर था, इसको मोड़ दिया तो यह आकर इस प्रकार से मोड़ दिया गया। फिर कह रहा है कि इसको ऐसे मोड़ दिया गया वापस। तो अब अपने को कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन को जब ऐसी आकृति मोड़ी हुई है तो इस आकृति को जब खोलेंगे, कागज ऐसा कटा हुआ इसको खोलेंगे तो आकृति कैसी बनेगी। तो साथियों इस प्रकार से आपको ये आकृति बनेगी, वैसी बनेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। ये कागज मोड़े हुई आकृति है तो इस प्रकार से आकृति बनेगी जो ए में बनी हुई है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने सेशन पेपर निकाला है आपके लिए, जो काफ़ी एक प्रश्न निकाले हैं। सटीक पेपर है, बिल्कुल रियल पेपर है। जो आपका पेपर आया था आप कमेंट करके बता सकते हैं ऐसा ही पेपर यदि आप किसी के पास है तो। देखिए, एक फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, इनकी एक फीमेल की ओर संकेत करता हुए एक मेल कहता है, इनकी आदमी कहता है, क्या कहता है, यह मेरी पत्नी की सास, यानी कि इस आदमी की पत्नी, आदमी की वाइफ की सासू कौन हो जाएगी। तो इस आदमी की वाइफ की सासू इस आदमी की क्या लगेगी, माँ लगेगी। फिर कह रहा है कि सास की इकलौती पुत्री है, कौन, ये इसकी पुत्री है, इस सासू की पुत्री है ये। तो ये आदमी की क्या लगेगी साथियों, तो आदमी की बहन लगेगी। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है साथियों कि एक सर्वेक्षण में 70% लोगों के पास कार है और 75% लोगों के पास टीवी है और 55% लोगों के पास टीवी और कार दोनों रखते हैं। तो कितने प्रतिशत लोगों के पास कार और टीवी नहीं है। तो देखिए साथियों, पहले आपको इसमें करना क्या है, 75 और 70% को जोड़ेंगे तो साथियों आ गया 145%। इसमें से कॉमन निकाल दिया साथियों तो पीछे रह गया 90%। यानी कि 90% के पास में कार टीवी है तो 10% के पास में कार टीवी नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है साथियों कि यदि रबर को बॉक्स को पेंसिल और पेंसिल को शॉर्पनर कहा जाए और शॉर्पनर को बैग कहते हैं तो बच्चा किससे लिखेगा। तो वास्तविक लाइफ से जोड़ो साथियों, बच्चा किससे लिखता है, तो वास्तविक लाइफ में बच्चा पेंसिल से लिखता है और यहाँ पेंसिल को क्या कहा गया है, शॉर्पनर कहा गया है। सही आंसर रहेगा डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 36 है जो अपने पेपर का, वो लिखा हुआ है कि देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, किसने कहा, एक बॉय है, उसकी ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी, इनकी इसके दादाजी के इकलौते पुत्र तो कौन होगा, इसका पिता हो जाएगा वीना का। इकलौते पुत्र इनकी वीना का पिता का पुत्र का पुत्र है, इनकी इसका बेटा है। तो ये वीना के क्या लगेगा, तो साथियों ये वीना के भाई लगेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके दादाजी का इकलौता पुत्र होता है अपना पिता और अपने पिता का पुत्र होता है अपना भाई होता है। तो बी ऑप्शन का बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है वो है आपका कि 37 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, घड़ी से संबंधित है कि घड़ी में 3 और 4 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत इनकी 180 का कोण बनाएगी। तो साथियों मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तब एक सूत्र लिखाया था कि कोण ज्ञात करना है तो 11m/2 - h × 360 बराबर थीटा होता है।
अब साथियों यहाँ पर अपने को थीटा का मान दे रखा है, समय पूछा है, तो 11m/2 माइनस एच का मान साथियों जो बड़ा नंबर वो रखेंगे, यानी कि 4 गुणा 30 बराबर 180 दे रखा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो साथियों आ जाएगा 11m, एक मिनट, 11m/2 बराबर 180 प्लस 120 हो जाएगा। 30 40 यानी कि 30 4 × 30 120 होते हैं, तो जुड़ जाएंगे। तो अपने पास साथियों आ जाएगा 11m/2 बराबर 300। तो यहाँ से अपने पास आंसर आएगा 11m बराबर आ जाएगा 600। 11m का मान साथियों 600 आ गया। तो अब अपने को क्या करना है कि m का मान ज्ञात करना है, तो 600 में 11 का भाग लगाएंगे तो 54 से ही 6/11 रहेगा। देखिए साथियों हम कैसे करेंगे, मैं वापस पूरा समझा देता हूँ। सूत्र होता है अपना 11m/2 माइनस h × 30 बराबर थीटा डिग्री का। अब अपने पास में टाइम ज्ञात करना है, तो 11m/2 का 11m/2 माइनस h का मान साथियों अपन क्या रखेंगे, तो h का मान देखिए रख देते हैं अपन जो अपने पास में बड़ा नंबर है, यानी कि 3 और 4 में से बड़ा कौन है, तो बड़ा है 4, तो 4 रखेंगे और साथ में गुणा करने के 30 से बराबर अपने को कौन दे रखा है 180 का। तो साथियों यहाँ से देगा 11/2 यानी कि 11m/2 माइनस 120 बराबर 180। पक्षांतर कर देंगे तो 11m/2 बराबर हो जाएंगे साथियों 180 और 20 300। तो यहाँ से साथियों आपके पास में आएगा 11m/2 बराबर आ गया 300। तो यहाँ से 11m का मान आएगा हो जाएगा 600। तो यहाँ से साथियों m का मान ज्ञात करेंगे तो 600/11 करेंगे तो अपने पास उत्तर आएगा वो आएगा 54 से 6/11। अब साथियों अपने पास में कम समय था, उसमें देख लेंगे कि 3:54 इनके ऑप्शन है या नहीं है। तो देखिए साथियों आपके सामने बिल्कुल ऑप्शन था 3:54 6/11 पर वो 180 का कौन बनाएगी। चलिए साथियों आपको समझ में आ चुका है ये प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में कुछ पाई चार्ट के अंदर देखो साथियों दे रखा है, पहले इसको राशि दे रखी है 2,81,000। चौकीदार पर 30%, लागत पर 120 डिग्री, प्लम्बर पर 45 डिग्री, बिजली पर 65 डिग्री और मिस्त्री पर 100 डिग्री का खर्चा कर रहा है। तो प्रश्न ये पूछा गया कि प्लम्बर पर भुगतान की जाने राशि ज्ञात करो। तो साथियों प्लम्बर पर भुगतान करने वाली राशि थी 45 डिग्री, कुल डिग्री का मान था 360 और कुल राशि होती है साथियों अपने दे रखी है 2,81,000। सब साथ इसको हल करेंगे तो 45 से कर देंगे 8 बार, 8 का भाग देंगे इसके अंदर तो साथियों उत्तर आ जाएगा 16,000 रुपये। इनके सही आंसर रहेगा 36,000 रुपये। तो साथियों 36,000 का आंसर आएगा 36,000, इनके सही आंसर रहेगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार के और इसका प्रश्न था साथियों, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आपके सामने देखिए 29 नंबर प्रश्न था कि लागत सामग्री और चिनाई लागत का अंतर बताइए। तो साथियों लागत सामग्री कितनी थी और चिनाई कितनी थी एक बार देख लीजिए। तो लागत थी साथियों अपनी 120 पर 120 डिग्री थी और मजदूरी थी साथियों 100 डिग्री की। तो अंतर कितना आ गया इसका 20 डिग्री का अंतर आ गया। तो 20/360 गुणा 2,81,000 करेंगे साथियों। तो 20 से ये आपके कर जाएंगे 18 बार और साथियों 18 का भाग लगाएंगे इसमें तो आपका उत्तर आ जाएगा वाएगा 16,000 रुपये। इनकी कितना हज़ार 16,000। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है कि ए सी का पिता है, ए है वो सी का पिता है और डी बी का पुत्र है, डी है वो बी का पुत्र है, ए ई का भाई है, ई है जो ए का भाई है। तो बी और ई का संबंध पूछा था साथियों। तो देखो यहाँ पर बी और सी का संबंध भाभी का होता है, देवर भाभी का संबंध है बी और ई के बीच में। बी है वो माता है और ए पिता है और पिता का भाई होता है तो माता के देवर लगता है तो भाभी का संबंध होता है साथियों। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न था साथियों 41 नंबर प्रश्न था। तो 41 नंबर प्रश्न में देखो क्या लिखा है कि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, गुणे का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस। तो इसका मान कितना होगा तो 26 + 74 - 4 गुणा 5 भाग 2 था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 26 गुणा 74 भाग 4 - 5 + 2। तो साथ ही इसको जब हल करेंगे तो अपने पास में उत्तर आएगा 478। बिल्कुल सही आंसर है इसका सी। अगला प्रश्न है साथियों
देखिए अगला रीजनिंग का प्रश्न ही है, ये अपने अल्फाबेट का क्रम का था। तो देखिए बी का वर्णक्रम होता है 2 गुणा 1, ए का होता है और टी का होता है 20, तो ये हो गया साथियों 40, बैट का हो गया 40। इसी प्रकार एच का साथ होता है 8, ए का होता है 1 और टी का होता है 20, तो ये हो गया साथियों 160। तो अपने को पूछा है कैट का, तो सी का क्रम 3, ए का 1 और टी का 20, इनको गुणा करेंगे उत्तर आएगा 60 डिग्री, इनकी 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने 43 नंबर प्रश्न है कि इस श्रेणी में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए ई एफ जी एच, तो अगला आएगा आई, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, तो साथ में क्या आएगा यू वी, इनकी वी आ गया, आई जे के एल, तो अगला आएगा एम, इनकी आई वी एम, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों ये थी आपकी सटीक आंसर की। ऐसे ही हम आंसर की आपके लिए अगले कुछ पार्ट शेष प्रश्न हैं उनकी लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत आभार, और वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आपका प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।